Hello everyone, welcome to Mindspan Education. So again I am present with one more question, and the question is from the artificial intelligence and the topic is search. And specifically we will be talking about the consistent heuristic, right? And in one of our video where we talked about the admissibility of the heuristic. So in this video the question is based on that uh, based on the consistent heuristic function, right? So let's first of all look at the question. Consider the state space graph shown in figure. A is the start node and G is the goal. The cost of each edge is shown in the graph. All edges are bidirectional. What does it mean? कि आप A से B की ओर भी जा सकते हो और B से A की ओर भी आ सकते हो. ह्यूरिस्टिक फंक्शन h इज डिफाइंड. कोई भी एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन h है और उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि आपको सारे का वैल्यू पता, सारे नोड पे ह्यूरिस्टिक का वैल्यू पता है. h ऑफ a पता है 10 है, बट आपको h ऑफ b नहीं पता है. h ऑफ c पता है, h ऑफ d पता है, h ऑफ e पता है, h ऑफ f पता है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ h of b make the heuristic function consistent or monotone. तो आपको ये फाइंड करना है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ b जो आपका और फॉर विच रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ h ऑफ b योर heuristic फंक्शन h इज कंसिस्टेंट. तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता रहना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय अ कंसिस्टेंट heuristic फंक्शन. तो अगर आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन, जो भी आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन ले रहे हो, वो अगर कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी भी पेयर ऑफ नोड को कंसीडर करो एट किसी भी स्टेट में, किसी भी पेयर ऑफ नोड को कंसीडर करो. जैसे कि हम मान लेते हैं कि इन दोनों नोड को कंसीडर करते हैं, ये पेयर ऑफ नोड हो गया. अब इन दोनों के ह्यूरिस्टिक्स का डिफरेंस देखो, ठीक है. इन दोनों के ह्यूरिस्टिक्स का डिफरेंस जो है वो कभी भी जो इन दोनों के बीच का कॉस्ट है उसको ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. देन वी विल कॉल दैट ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज कंसिस्टेंट. और यह ट्रू होना चाहिए सारे पेयर ऑफ नोड्स के लिए. चाहे आप ये नोड दो पेयर उठा लो, किसी भी पेयर ऑफ नोड को उठाओ, उन दोनों के बीच का ह्यूरिस्टिक डिफरेंस देखो, एंड दैट ह्यूरिस्टिक डिफरेंस शुड नेवर ओवर एस्टिमेट द कॉस्ट बिटवीन दीज टू नोड. तो इसी चीज़ को अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि हमारे क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h ऑफ b योर ह्यूरिस्टिक फंक्शन h इज कंसिस्टेंट. तो हम b को कंसीडर करते हैं और b के नेबरहुड कौन कौन है, a है, c है और d है. तो इसके लिए मुझे चेक करना होगा. तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी पेयर ऑफ नोड्स ले लो. जैसे कि अगर b को कंसीडर करें तो h ऑफ b माइनस डिफरेंस ले रहे हैं इन दोनों पेयर ऑफ नोड्स का, h ऑफ a, एंड दैट डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू द कॉस्ट फ्रॉम a टू b, राइट. इसी तरह से हम अब ये जो मेरा एज है वो क्या है, बाय डायरेक्शनल है. अगर हम a से b की ओर जा सकते हैं तो b से a की ओर भी जा सकते हैं. मतलब कि मुझे ये भी चेक करना होगा कि h ऑफ a माइनस h ऑफ b शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कॉस्ट फ्रॉम c, जो है यहाँ पे कॉस्ट को डिनोट कर रहे हैं हम, c फ्रॉम b टू a, कॉस्ट फ्रॉम b टू a, राइट. इसी तरह से b का नेबर क्या है, d भी है, c भी है. तो हम हर एक के लिए चेक करेंगे.
तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं। एच ऑफ बी मुझे नहीं पता है, माइनस ह्यूरिस्टिक एट ए जो कि कितना है 10 है, so that is 10 less than equals to cost from A to B. Cost from A to B is 1. so इसको डायरेक्टली यहाँ 1 लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो आपका h of B होगा that will be less than equals to 11। एक तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है, ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए एट द सेम टाइम, मतलब कि h of A कितना है 10 माइनस h of B less than equals to cost from B to A is 1। so यहाँ से h of B that will be, ये जो वैल्यू होगा less than equals to, so that will be greater than equals to 11, right? No, that will be less greater than equals to 9। so from here what we can say that the h of B will be greater than 9 and less than 11, right? अब इसी तरह से B का नेबर क्या है, D भी है C भी है, तो हम B और C को कंसीडर करते हैं। so the heuristic difference between these two pair of node, that is h of B minus h of C, ये जो होना चाहिए should not overestimate, that means इसका वैल्यू जो होना चाहिए less than the cost from B to C, right? और इसी तरह से h of C क्योंकि बाय डायरेक्शनल है तो h of C minus h of B, and this difference should not overestimate the actual cost, that is cost from C to B, right? अब हम यहाँ से अगर वैल्यू को पुट करें तो h of B minus h of C कितना है, heuristic value at C is 9, so less than equals to B to C जो है आपका कॉस्ट कितना है 1 है, so 1, so from here we can say that h of B is less than equals to 10। यहाँ से क्या हो जाएगा, h of C जो है आपका कितना है 9 माइनस h of B less than equals to 1, so h of B is greater than equals to 10, no 8, राइट? सो यहाँ से हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि h of B जो है आपका ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 10। एक और पेयर बच गया अभी, जो B का नेबर है कौन सा, D, राइट? तो इसको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। सो द ह्यूरिस्टिक डिफरेंस दैट इज h of B minus h of D, this difference should not overestimate the cost from going from B to D, right? and similarly bidirectional है तो आपको ये भी कंसीडर करना होगा कि h of D minus h of B should less than cost from D to B, right? अब यहाँ से आप कैलकुलेट करो, h of B minus h of D कितना है, heuristic value at D is 7 less than equals to B से D का कॉस्ट कितना है 5, right? so from here h of B is less than equals to 12। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो h of D कितना है 7 minus h of B less than equals to cost from D to B is 5, so h of B is greater than 2, right? so overall आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि h of B is greater than 2 and less than equals to 12, right? so आपको h of B इस तरह से लेना है ताकि इन सारे तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है।
तो इन तीनों का आप कैसे ले सकते हो इंटरसेक्शन, मतलब तीनों का कॉमन लेना है। तो सिंपल तरीका है इसका, पहला वैल्यू कितना है एच ऑफ बी का, फ्रॉम 9 से लेकर के, तो 9 समवेयर यहाँ होगा, 9 से लेकर के 11। दूसरा वैल्यू क्या है, 8 से लेकर के 10 तक, तो 8 9 के लेफ्ट में होगा और 10 जो होगा वो 11 के लेफ्ट में होगा। तो 8 से लेकर के 10। तीसरा वैल्यू क्या है, 2 से लेकर के 12 तक, तो 2 समवेयर कहीं यहाँ होगा और 12 जो होगा 11 के राइट में होगा। तो ये 2 से लेकर के 12 तक। आपको सिंपली क्या देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सा है, तो कॉमन पार्ट में आपका तीनों लाइन रहना चाहिए। मतलब जैसे कि अगर आप 9 से कंसीडर करो, देखो 9 में ये भी है, ये भी है, तीनों है। तो 9 से लेकर के आपका ये 10 तक, ये पार्ट जो है तीनों में कॉमन है। मतलब कि एच ऑफ बी अगर आप 9 से लेकर के 10 तक लेते हो तो इन सारे इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट विल बी आवर आंसर, राइट। सो फॉर दिस वैल्यू of h of b, this heuristic function h will be consistent, right। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये पूछ लूँ कि for what value of h of b the heuristic is admissible, then what will be your answer? Let me know in the comment section, क्योंकि admissible के बारे में हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है और आपको पता रहना चाहिए कि एक एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स क्या है, राइट। सो सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच ऑफ बी द ह्यूरिस्टिक इज एडमिसिबल। आपको इसका मुझे आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चंस जो एडमिसिबल और कंसिस्टेंट ह्यूरिस्टिक्स का एग्जामिनेशन में, ठीक है। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, वी विल टेक more problems in further video. Thank you so much.